Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो हमारे important articles है, first is regarding जस्टिस वर्मा. उनके घर से जो पाइल ऑफ कैश निकला था, सो उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पर जस्टिस वर्मा के घर में जो है डिटेल्स जो है उनके घर का डिटेल जो है हम गार्ड से लेंगे. यहाँ पर ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशरी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं. सेकेंड इज इंडिया इम्पोजेज एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन चाइनीज़ गुड्स फॉर अप टू 5 years. 5 साल के लिए फिर से चाइना के ऊपर जो है एंटी डंपिंग जो है ड्यूटी जो है ये लगाया जा रहा है चाइना के ऊपर. अगले आने वाले 5 साल तक और लगाया जाएगा. एंड लास्ट न्यूज़ फॉर द डे, बिकॉज March 24 इज़ वर्ल्ड टीबी डे, तो वर्ल्ड टीबी डे के रूप में जो है हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो इसीलिए जो है कम्प्रीहेंसिव टीबी केयर जो है हम पहुंचाना चाहते हैं. 2025 तक हम टीबी भी एलिमिनेट करना चाहते हैं. ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है डिस्कशन के लिए. ठीक है, तो तीनों न्यूज़ आज के इंपॉर्टेंट है. लेट अस एनालाइज वन आफ्टर अनदर. फर्स्ट इज Chief Justice of India seeks detail of guards at Justice Verma's residence. So if you see this picture, यहाँ पर कैश जो है वो burnt out है. ठीक है, ये इस कमरे के अंदर जो है ये कैश ही कैश था. तो ये इतना सारा कैश जो है जज के पास जो है, एक जज जो कि एक हाई कोर्ट के जज है, उतना पाइल ऑफ कैश उनके पास कैसे आया, वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है जिसके लिए जो है यहाँ पर जुडिशरी जो है दे वांट द डिटेल्स फर्दरमोर. ठीक है, विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना सीकिंग द असर्टेनमेंट ऑफ डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स and personal security officers posted at the residence of Justice Yashwant Verma in the past 6 years, the Chief Justice of Delhi High Court, the Justice D.K. Upadhyay has forwarded a query to the police. यहाँ पर क्या है कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जो है उन्होंने कहा है कि वो डिटेल्स लेंगे जो सिक्योरिटी गार्ड है और जो पर्सनल सिक्योरिटी है जो वहाँ पर रहती है, उनके साथ जो तैनात रहते हैं, उनके साथ जो रहते हैं, उनके घर के जो गार्ड्स हैं, उनसे वो डिटेल मंगवाना चाहते हैं. और ये जो ऑर्डर है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस डी.के. उपाध्याय को दिया है, और जिन्होंने आगे फॉरवर्ड किया है पुलिस को, ताकि वो पुलिस जो है वो क्वेरी करे, तहकीकात करे. The Chief Justice of India has also called for call details and the Internet Protocol detail record of Justice Verma's mobile phone after alleged discovery of sacks of half-burnt currency notes from storeroom on the residential premises of High Court judge. तो उन्होंने क्या बोला है कि जो उनके कॉल डिटेल्स और जो उनका इंटरनेट सर्चेज है वो सारे डिटेल्स भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चाहिए, क्योंकि उनके घर से जो है सैक्स में जो है पैसे जो है वो बरामद किया गया है. ठीक है, उनके सैक्स जो बोरी होते हैं उसमें हाफ बर्न करेंसी नोट्स जो है उनके स्टोर रूम, जो उनके रेसिडेंशियल घर का जो प्रेमाइसेस है उसमें जो है हाफ बर्न जो है वो सैक्स ऑफ मनी निकला है. तो वो कहाँ से आया, तो उसके लिए कॉल डिटेल्स जो है वो निकाला जा रहा है. द कॉल डिटेल्स ऑफ फ्रॉम September 1st 2024 हैव बीन हैंडेड ओवर टू द चीफ जस्टिस इन अ पेन ड्राइव. जस्टिस वर्मा वाज आस्क्ड नॉट टू डिस्पोज हिज फोन्स और डिलीट और मॉडिफाई एनी कन्वर्सेशन, मैसेज और डेटा फ्रॉम देम. जस्टिस वर्मा को बोला गया है कि आप कोई भी डेटा को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आप डिलीट नहीं कर सकते अपने मोबाइल फ़ोन से, आपको उसको उसी तरीके से इंटैक्ट जो है रखना पड़ेगा. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, आर्टिकल 124(4) और वो 218 जो है ये लीगल बेसिस प्रोवाइड करता है कोई भी जज को रिमूव करने के लिए. ठीक है, हाई कोर्ट से अगर आपको रिमूव करना है तो आर्टिकल 218 प्रोवाइड करता है, और आपको अगर सुप्रीम कोर्ट से निकालना है तो आर्टिकल 124 का जो सब क्लॉज 4 है वो इसमें आपको अलाउ करता है कि आप रिमूव कर सकते हैं जज को. अब जज अगर वो जज है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो वहाँ से रिमूव करना इट्स प्रिटी डिफिकल्ट. तो यहाँ पर क्या है कि प्रूवन मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी, कोई टाइप का इनकैपेसिटी, जैसे इन सम केसेस फाइनेंशियल इनकैपेसिटी जो है उसमें, या फिर कोई मिसबिहेवियर है, उन केसेस में क्राइटेरिया जो है उनके रिमूवल का हो सकता है. ठीक है, उनका ये दो ही क्राइटेरिया, एक तो मिसबिहेवियर है और एक इनकैपेसिटी है. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द टर्म प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी. कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ने अभी तक इसको डिफाइन नहीं किया कि व्हाट इज मिसबिहेवियर एंड व्हाट इज इनकैपेसिटी. द सुप्रीम कोर्ट हैज ओपिन्ड इन वेरियस केसेस दैट विलफुल मिसकंडक्ट इन द ऑफिस, करप्शन, लैक ऑफ इंटेग्रिटी और अदर ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड would constitute misbehavior. Incapacity here means a medical condition that may include physical or mental incapacity. तो एक तो है कि
मिसबिहेवियर क्या है, एक तो मिसकंडक्ट आप अगर ऑफिस में कर रहे हैं, करप्शन है, लैक ऑफ इंटेग्रिटी है, एक जैसे मॉरल टर्पिट्यूड जिसमें आपका हिल सके, जैसे कोई फाइनेंशियल अगर आप साउंड नहीं है, तो ये सब क्या है आपका, दीज आर मिसबिहेवियर। और इनकेपेसिटी जो है या तो फिजिकली और मेंटली आप अगर इनकेपेबल है तो वो इनकेपेसिटी कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। द जजेस इंक्वायरी एक्ट हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, इन्होंने रेगुलेट करता है, ये क्या रेगुलेट करता है, प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज। इनिशिएशन जो है, अगर आप लोकसभा में इस नोटिस को इनिशिएट करना चाहते हैं, देन यू नीड सिग्नेचर ऑफ एटलीस्ट 100 MPs, और अगर आप राज्यसभा में मोशन को मूव करना चाहते हैं, देन यू नीड एटलीस्ट सिग्नेचर ऑफ 50 मेंबर्स का आपको सिग्नेचर चाहिए होगा। दो चेयरमैन जो है वो ड्यू कंसिडरेशन और कंसल्टेशन करके मे एडमिट और रिफ्यूज टू एडमिट, वो एडमिट कर सकते हैं या फिर वो रिफ्यूज कर सकते हैं। इस साल देखिए जुडिशरी पे पूरे साल भर न्यूज़ रहा है रिमूवल पे खास करके, तो मुझे लगता है इस बार के प्रीलिम्स में रिमूवल, जुडिशरी के रिमूवल से बहुत बड़ा एक क्वेश्चन रह सकता है। यू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडिंग दी टॉपिक्स, ठीक है, क्योंकि रिमूवल ऑफ जजेस पे बहुत सारा न्यूज़ आया है, स्पेशली रिमूवल ऑफ जज एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सो मेक श्योर यू आर स्टडिंग इट, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अगर चेयरपर्सन या फिर जो स्पीकर है या चेयरमैन है, अगर वो उसको एडमिट करते हैं, देन एक 3 मेंबर का कमिटी बनेगा जो कमिटी इंक्वायरी करेगा, ठीक है। फिर कमिटी जो है वो इंक्वायरी कमिटी जो है ये कौन कौन कंप्राइज करेगा, पहले तो या तो वो एक जज होंगे, या तो चीफ जस्टिस होंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई हाई जज होंगे, या फिर हाई कोर्ट के कोई चीफ जस्टिस होंगे, और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जो है ये 3 लोगों का जो है ये जो मेंबर कमिटी है ये बनेंगे, ठीक है। वो इन्वेस्टिगेट करेंगे चार्जेस को, सारे एलिगेशंस को वो चार्ज देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, एविडेंस को, विटनेसेस को भी क्रॉस एग्जामिन करेंगे। उसके बाद क्या है, जो रिपोर्ट होगा वो स्पीकर या फिर चेयरपर्सन को जहाँ पर भी इनिशिएट हुआ है वहाँ पर वो देंगे। अब क्या होगा उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है आगे बढ़ेगा, ठीक है, आगे बढ़ेगा कि अगर आपको रिमूव करना है देन आप जो है मोशन को स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेंगे, देन वो जाएगा दूसरे हाउस में, दूसरे हाउस से स्पेशल मेजॉरिटी, देन प्रेसिडेंट विल साइन इट, देन द चीफ हाई कोर्ट के जो भी जज है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, दे वुड बी रिमूव। 6 बार इम्पीचमेंट हुआ है, ठीक है, 6 बार इम्पीचमेंट के अटेम्प्ट्स तो हुए हैं, लेकिन आज तक कोई भी जज जो है इम्पीचमेंट से इम्पीच नहीं हुए हैं सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये क्या है, एक तो बहुत स्ट्रिंजेंट क्योंकि वोटिंग रहता है, इसके कारण जो है इम्पीचमेंट बहुत कम रहता है, और पॉलिटिकल नेचर जो है वो भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है कि पॉलिटिकल जुडिशियल नेक्सस जो है वो बहुत बन जाता है, अलायंसेस फॉर्म होते हैं, उसके कारण भी इस टाइप का इम्पीचमेंट जो है वो नहीं होता है। कोलेजियम सिस्टम क्या है, अपॉइंटमेंट के लिए जो है एक कोलेजियम सिस्टम बनाया गया है कि वो अपॉइंटमेंट करेंगे जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए कोलेजियम को बनाया जाएगा। ये एक्सप्लिसिटली कहीं पर भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, बट वेरियस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के द्वारा इसको इवॉल्व किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में कौन कौन होते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो होते हैं, और 4 मोस्ट सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, मतलब 4+1 5 लोगों का जो है ये कोलेजियम रहता है। हाई कोर्ट के कोलेजियम भी सेम, हाई कोर्ट के जज रहते हैं, चीफ जस्टिस रहते हैं, और 2 सीनियर मोस्ट जज रहते हैं, मतलब 2+1 3 2+1 3 रहते हैं, यहाँ पे 4+1 5 रहता है। क्लियर? सो दिस इज योर रिमूवल, प्रोसेस ऑफ रिमूवल हमने देखा, और कोलेजियम के बारे में भी हमने समझा, ठीक है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आया होगा। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी। इंडिया ने चाइना के ऊपर फिर से एक एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है 5 साल के लिए इसको एक्सटेंड करके फिर से इन पर इम्पोज किया है, ठीक है। सो यहाँ पर आर्टिकल क्या है, इंडिया हैज़ इम्पोज्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन 5 चाइनीज गुड्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्लेयर्स फ्रॉम चीप इंपोर्ट्स फ्रॉम दी नेबरिंग कंट्री। हमारे देश को जितने भी चीप इंपोर्ट्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ जो है ये लगाया गया है, ठीक है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, पहला है सॉफ्ट फेराइट कोर्स, अ सर्टेन थिकनेस ऑफ वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क, जो वैक्यूम इंसुलेटेड जो फ्लास्क आते हैं, जो थर्मोस हम जिनको कहते हैं, एल्यूमिनियम का फॉयल, ट्राइक्लोरो आइसोसाइनुरिक एसिड एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन, ठीक है, पेस्ट रेजिन मतलब पीवीसी का जो रेजिन है वो, और साथ ही जो ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं, ये इन पे कुछ जो है ड्यूटीज़ लगाए गए हैं जो भी चाइना से मंगवाए जाएंगे, ठीक है। बिलो जो नॉर्मल प्राइसेस है, जैसे अगर लेट्स से पीवीसी का जो रेजिन है उसका दाम अगर मार्केट प्राइस लेट्स से 500 रुपीज़ है, लेकिन उसको बहुत सस्ते में मतलब 300 रुपीज़ में यहाँ पर इंडिया में बेचा गया है, जिसके कारण जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है उनको हर्ट होता है, क्योंकि वो तो इस प्राइस में कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नोबडी इज़ गोइंग टू बाई इफ़ यू आर गेटिंग अ गुड प्रोडक्ट इन ₹300 यू आर नॉट गोइंग टू बाई इट एट 500 रुपीज़,
we all know the sentiments and mentality in the market, right? And especially being in a very tight spaced market like India, where it's very tough to build in competition, and it's very tough to create a market space for you. When players like Chinese players come and take over the market, it becomes really tough for the for the domestic players, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा उनके लिए tough हो जाता है, ठीक है. In separate notification, the Central Board of Indirect Taxes and Customs, Department of Revenue said that duty imposed shall be levied for a period of 5 years on imports of soft ferrite cores, vacuum insulated flask, trichloroisocyanuric acid, ये सारी चीज़ों पे 5 साल का डंपिंग जो ड्यूटीज़ है रहेगा. एंटी डंपिंग ड्यूटी अप टू $873 पर टन वाज इम्पोज्ड प्रोविजनली ऑन एल्यूमिनियम फॉयल फॉर 6 मंथ. 6 महीने के लिए जो है 873 रुपीज़ का डॉलर्स का, ठीक है, $873 पर टन का जो है एल्यूमिनियम फॉयल पे इम्पोर्ट जो डंपिंग ड्यूटी है ये डाला गया है फॉर 6 महीने. और बाकी जो 3 है इसके लिए तो 5 साल का जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है ये भरना होगा उनको, ठीक है. बंद नहीं करे पर प्राइसेस यहाँ इंडिया में आके इंक्रीज हो जाएगा, ये बस बात है, ठीक है. द गवर्नमेंट हैज इम्पोज ड्यूटी ऑन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम $276 पर टन टू $986 पर टन ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ द एसिड, ठीक है, एक वाटर ट्रीटमेंट केमिकल है फ्रॉम चाइना और जापान. चाइना और जापान से जो भी केमिकल्स आ रहे हैं उन पे फ्रॉम $276 टू $988 रेंजेस जो है वो वेरी करता है. ये एसिड पे एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है लगाया गया है. ऑन इम्पोर्ट ऑन सॉफ्ट फेराइट कोर्स जो कि व्हीकल्स और चार्जर्स टेलीकॉम डिवाइसेस पे यूज़ करता है, 35% का तक का जो है ड्यूटी जो है इम्पोज किया गया है, ठीक है. वैल्यू पे जो है 35% ड्यूटी इम्पोज किया गया है. सिमिलरली ऑन वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क 1732 पर टन एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है लगाया गया है. मतलब बहुत सारा जो ड्यूटीज़ है ये लगाया गया है. द लिवाई विच रेंजेस फ्रॉम $89 पर टन टू $707 पर टन ओनली ऑन पॉलीविनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन वाज स्लैप्ड ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना, कोरियन रिपब्लिक, मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान, थाईलैंड फॉर 5 years. सिर्फ चाइना पे नहीं बल्कि बाकी कंट्रीज लाइक जापान, नॉर्वे, ताइवान, ये देशों पे भी जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी 5 सालों के लिए दिया गया है. These duties were imposed after recommendation for the same were made by Directorate General of Trade Remedies. ये जो डिपार्टमेंट है Directorate General of Trade Remedies, उन्होंने ये ड्यूटीज़ को कहा कि रेकमेंड किया कि ये ड्यूटीज़ हमें लगाना चाहिए ताकि हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है उनको ब्रीदिंग स्पेस मिले और वो अच्छा परफॉर्म कर पाए, इसीलिए ये ड्यूटीज़ जो है ये लगाया गया. एंटी डंपिंग प्रोब्स आर कंडक्टेड बाय कंट्रीज टू डिटरमाइन वेदर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैव हर्ट ड्यू टू अ सर्ज ऑफ चीप इम्पोर्ट्स. जैसे इन दिस केस ऑफ चाइना वील नो दैट हमारे देश पे बहुत सारा चीप इंपोर्ट करता है चाइना, एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, यू सी इन पाकिस्तान, साउथ एशियन रीजन में ऑलमोस्ट हर देश एंड अदर कंट्रीज़ फॉर दैट मैटर ऑल्सो, बहुत सारे देश पे चाइनीज़ गुड्स जो है वो बहुत सस्ते प्राइस पर डंपिंग किया जाता है, ठीक है. तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये जो एंटी डंपिंग जो ड्यूटी है ये लगाया जाता है ताकि जो चीप इंपोर्ट्स है, बहुत तेज़ी से बहुत सारा चीप इंपोर्ट आ जाता है ना, तो हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है उनको हर्ट होता है. तो ये चेक करके कि कौन से स्पेयर पे जो है ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है उधर वो काउंट करके, जैसे इस बार 5 चीज़ों पर लगाया गया, ऐसे बहुत वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे लगाया जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटीज़. क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आ गया होगा, ताकि हम अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को जो है सेफ रख सके, इसीलिए ये ड्यूटीज़ जो है ये लगाया जाता है. क्लियर. सो लास्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं. आज जो है वर्ल्ड टीबी डे है, March 24. प्लीज़ मार्क दिस डेट, March 24 इज वर्ल्ड टीबी डे. तो हम जो है टीबी से फाइट करें. इंडिया जो है टीबी कैपिटल के रूप में निकल के आया है, इतना सारा टीबी पेशेंट जो है इंडिया में है. सो इसके लिए जो है टीबी जो है उसको हम फाइट करना चाहते हैं. इन 2025 तक हम एलिमिनेट भी करना चाहते हैं. टीबी इज अ सिंपल येट कॉम्प्लेक्स डिजीज इम्पैक्टिंग अ पर्सनस फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. हमारे जो लोगों का फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बिल्कुल ये बिगाड़ के रख देता है, ठीक है. एक सिंपल डिजीज़ है, पल्मोनरी वेन्स में होता है या फिर नॉन पल्मोनरी जो है टीबी जो होता है बीमारी होता है. लेकिन इसमें क्या होता है, क्योंकि जिस पेशेंट को टीबी हो जाता है उसके बाद वो बहुत ज़्यादा उसको स्टिग्मेटाइज किया जाता है, बहुत लोनली होता है, सेल्फ ब्लेम करते हैं. ये सब क्या है, ये सब जो है टीबी के जो पेशेंट्स है वो एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि उनका जो मेंटल हेल्थ है, क्योंकि अकेले रह के सिर्फ और सिर्फ मेडिकेशन पे रहते हैं, उसके कारण उनको बहुत ज़्यादा सोशली वो ऑस्ट्रेसाइज हो जाता है. टीबी जो है ये क्या है,
डिजीज़ है जो कि सोशल नेटवर्क्स को तो तोड़ता ही है लेकिन इकोनॉमिक प्रोग्रेस को भी रोक सकता है, बट इट कैन नॉट बी क्योर्ड बाय मेडिसिन अलोन, हाउएवर एसेंशियल। दिस इज अ सिंगल बिगेस्ट लेसन दैट ऑन टीबी सर्वाइवर हैज टोल्ड द वर्ल्ड। सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन से नहीं, हमें टीबी को मतलब जड़ से उखाड़ने के लिए सिर्फ मेडिसिन काम नहीं करेगा। मेडिसिन इज द बिगेस्ट पार्ट बट इट इज़ नॉट द ओनली पार्ट कि हम टीबी से रिजॉल्व करें। हमें सोशल स्टिग्मा हटाना है, लोनलीनेस हटाना है, इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे पोर्टल्स भी ओपन किए हैं कि कम्युनिटी सर्विस हो, कम्युनिटी गैदरिंग हो, ताकि टीबी के पेशेंट्स जो है वो उनको हम धीरे धीरे सोसाइटी में इंडल्ज कराएं। At a macro level, there are issues about TB. Despite it being an airborne disease, there is a larger problem of insularity and persistent apathy driven by notion that it is a disease of the poor. TB को जो है गरीबों का जो बीमारी है, ये ऐसे मान के जो है एक constant apathy जो है हम क्रिएट करते हैं कि अरे इसको TB हुआ, ये तो पक्का मतलब पुअर है, ठीक है, एकदम इनका कंडीशन एकदम ख़राब है, तो हम लोग जो है बहुत ख़राब नज़र से टीबी की बीमारी को देखते हैं, ठीक है। सोशल स्टिग्मा जो है आज तक भी बहुत ज़्यादा रियल है। विद एन एस्टिमेटेड ऑफ 2.8 मिलियन केसेस पर ईयर, इंडिया कंट्रीब्यूट्स टू मोर देन 25% ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस बर्डन। तो राइटफुली सो इंडिया इज़ द टीबी कैपिटल ऑल्सो। 25% ऑफ वर्ल्ड के जितने ट्यूबरक्लोसिस बर्डन है वो इंडिया में ही है। मोर देन हाफ ऑफ द टीबी पेशेंट इन इंडिया सीक प्राइवेट मेडिकल केयर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है प्राइवेट मेडिकल केयर जो है उसको सीख करते हैं। द करेंट सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ टीबी इज कन्फाइंड टू ईदर पब्लिक हॉस्पिटल वेयर ट्रीटमेंट इज गिवन फ्री बट इन एन एम्बियंस विच मे नॉट बी वेलकमिंग, और इन प्राइवेट हॉस्पिटल वेयर अफोर्डेबिलिटी इज अ मेजर कंसर्न बट द एम्बियंस इज मोर वेलकमिंग। यहाँ पर ये बात है कि जो सरकारी अस्पताल है फ्री में आपको दवाई देंगे, दवाई जो है वो आपको फ्री में मिलेगा, लेकिन वहाँ के लोग जो है वेलकमिंग नहीं है, ठीक है, बहुत एपेथेटिक कंडीशन है वहाँ पे और लोग वेलकम नहीं करेंगे आपको, क्योंकि फैलता है ना, तो नोबडी वांट्स कि यहाँ पर आके आपसे अच्छे से बातें नहीं करेंगे, आपको दवाई में फटाफट देके भगा देंगे, ऐसे टाइप्स का एपैथी रहता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट में जाए तो प्राइवेट में क्या है कि पैसा बहुत है, अफोर्डेबिलिटी एक फैक्टर रहता है, अफोर्डेबल नहीं है, और लेकिन वहाँ के लोग जो है थोड़ा प्रिटी वेलकमिंग है बिकॉज ऑब्वियसली दे आर गेटिंग मनी आउट ऑफ इट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैन ऑफर a standardized clinical algorithm and facilitate for contact tracing, yet the patient feel that free treatments may not be optimal quality both with regard to drug bioavailability and testing process. Very true कि जो फ्री में मिल रहा है ये ज़रूरी नहीं कि अच्छा क्वालिटी का हो, मे बी वो थोड़ा सब स्टैंडर्ड हो, बिलो द लेवल हो, उस टाइप का भी हो सकता है, और वो ऑप्टिमल भी नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ और बीमारी हो सकता है, टीबी भी वो बोल सकते हैं कि टीबी हुआ है लेकिन कुछ और बीमारी भी हो सकते हैं, तो ऑप्टिमल उतना नहीं। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स में ऑफर अ बेटर एम्बियंस एंड बेटर कंफर्ट्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट बट मे नॉट एडहर टू द स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल फॉर ट्रीटमेंट। ऑल्सो पेशेंट मॉनिटरिंग ऑल्सो मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड इन प्राइवेट हॉस्पिटल विच डू नॉट हैव द बैंडविड्थ टू इंश्योर कंप्लायंस एंड फॉलो अप। तो जो जिनके पास उतना पैसा तो नहीं है लेकिन वो फिर भी प्राइवेट में जाके अगर अपना इलाज करें तो उन पर शायद कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है कि लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हैं उन पर भी, तो ये भी एक प्रॉब्लम है अपने आप का जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का है कि मे बी जो स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल है, जो मेडिकल काउंसिल्स जो बोलती है कि ये स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल है, उसको मे बी फॉलो ना भी किया जाता हो इन दी प्राइवेट हॉस्पिटल्स। एज वी स्ट्राइव टुवर्ड्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गोल टू एंडिंग टीबी, वी नीड टू रीथिंक इनोवेशंस इन टीबी केयर दैट इज़ विथ रिगार्ड टू डायग्नोसिस एज वेल एज ट्रीटमेंट। सिर्फ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और उसके बियॉन्ड भी हमें रीथिंक करना होगा, री इवेल्युएट जो है वो करना होगा। टू बैलेंस द फॉल्ट ऑफ द सिस्टम वी नीड अ स्ट्रॉन्गर एंड सस्टेन ड्राइव टू इनकरेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन मैनेजमेंट ऑफ टीबी पेशेंट्स। हमें क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है ये चाहिए होगा, और एक स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल जो है एक ड्राइव, एक इंकरेजमेंट होना चाहिए कि हम जो है टीबी को कैसे हम टीबी से लड़ें। Certain anti-TB medicines for drug-resistant TB are available only in government hospital to limit misuse and prevent resistance development to those novel drugs to ensure that strict adherence to, मतलब कुछ जो drugs है ना टीबी के, कभी क्या होता है कि लोग जो है टीबी का दवाई खाते खाते बीच समय पे छोड़ देते हैं, उसके बाद जो टीबी फिर से रिकर होता है ना, वो जो है वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है। जैसे पहले आपको 5 mg में आपका हो जाता, लेकिन अब जो टीबी रिकर हुआ है वो बहुत और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है, अब शायद आपको 15 mg में भी ना पकड़े। तो इस टाइप का जो रेजिस्टेंट है, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो है, उसके लिए उसका जो है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका दवाई रहता है, तो उसका मिसयूज़ को लिमिट करने के लिए और हमें क्या है रेजिस्टेंस जो है उसको, जो उसका रेजिस्टेंस है, दवाई का जो रेजिस्टेंस है वो भी ना प्रेयर हो, इसीलिए हमें बहुत सारे स्ट्रॉन्गर स्ट्रिंजेंट स्टेप लेना चाहिए। जैसे एक है कि अगर एक गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि जैसे जो टीबी का जो दवाई है उसकी जब आप खोलेंगे तो उसमें एक गवर्नमेंट का फ़ोन नंबर
थपा हुआ रहेगा। अगर आपने वो दवाई खा के अगर आपने कॉल नहीं किया तो मेडिकल आपको खुद कॉल करेगी कि आपने दवाई आज का नहीं खाया, आप अभी दवाई खा लीजिए। तो इस टाइप के जो है कुछ स्टेप्स जो है, इनोवेटिव स्टेप्स जो है सरकार ले सकती है। मे बी अब मैनुअली ना करके आर्टिफिशियली AI का यूज़ करके भी हम रिमाइंड करवा सकते हैं जो TB पेशेंट्स हैं। इस टाइप का हमें कुछ इनोवेटिव थिंकिंग लाकर दवाई को उनके तक पहुंचाना होगा, ठीक है। सो ये जो ड्रग रेजिस्टेंट केसेस है उनके स्पेयर में और ये ज़्यादा लागू होता है। ट्यूबरक्लोसिस क्या है? एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है। इट इज़ अ इन्फेक्शियस डिजीज़ जो कि एक बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। ये क्या है? पुल्मोनरी, ज़्यादातर ये लंग्स में होता है लेकिन दूसरे पार्ट्स में भी हो सकता है, जैसे एक्स्ट्रा पुल्मोनरी TB भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये लंग्स में रहता है, ठीक है। ट्रांसमिशन कैसा होता है? एयरबॉर्न डिजीज, जैसे मैंने स्नीज़ किया, दूसरा किसी को TB है तो उसने अगर स्नीज़ किया, मैंने अगर कर लिया, कफ से, ऐसे फ्लूइड्स के ट्रांसफर से बेसिकली होता है, ठीक है। हाउएवर पीपल विथ लेटेंट TB, जो कि जिनका कोई सिम्टम्स नहीं होता है, डू नॉट स्प्रेड दी डिजीज़। जैसे TB का सिम्टम्स नहीं है, उनको क्या कहते हैं? हम लेटेंट TB कहते हैं। वो लोग स्प्रेड नहीं करते हैं, इन्फेक्शियस नहीं होता उनका TB, ठीक है। कॉमन सिम्टम्स क्या है? एक तो क्रॉनिक ब्लड आता है, और जब कफ करते हैं तो कफ के साथ ब्लड निकलता है, लॉस ऑफ वेट होता है, एपेटाइट कम हो जाता है, फीवर आता है, नाइट स्वेट्स होता है, ठीक है, फटीग होता है। ये सब कॉमन सिम्टम्स है आपके ट्यूबरक्लोसिस का। तो ये है आपके कॉमन सिम्टम्स जो ट्यूबरक्लोसिस होने से लोगों को महसूस होता है, ठीक है। तो दो टाइप के TB होता है, एक पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी, जो लंग्स के बाहर जो हो उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB कहते हैं, ठीक है। ऑलराइट, आपको समझ में आ गया होगा। March 24 इज द वर्ल्ड TB डे। Alright, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.